हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है कम्युनियल अवार्ड और साथ ही साथ डिस्कस करेंगे पूना एक्ट 1932। इस टॉपिक को समझने के लिए हमें इसका बैकग्राउंड समझना जरूरी है। बात है 1906 की, जिस साल मुस्लिम लीग फॉर्म हुई थी। मुस्लिम लीग के अमीर अली खान, बहादुर गुलाम और सर सुल्तान मोहम्मद शाह यानी आगा खान थर्ड मुस्लिम लीग के बड़े लीडर्स ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास एक शिकायत लेकर गए। मसला ये था कि मुस्लिम सेंट्रल और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में अंडर रिप्रेजेंटेड थे। कहने का मतलब ये है कि सेंट्रल और प्रोविंशियल काउंसिल्स में उनकी तादाद हिंदूज के बमुकाबल बहुत कम थी। इस वजह से मुस्लिम लीग के लीडर्स की डिमांड थी कि उन्हें मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज में सेपरेट इलेक्टोरेट मिलना चाहिए। सेपरेट इलेक्टोरेट क्या होता है, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मैंने आपको बार बार एग्जांपल्स दी है जब भी सेपरेट इलेक्टोरेट की बात आई। मान लीजिए आप जिस जगह रहते हो वहां की टोटल पॉपुलेशन 10 है और उन 10 में से 5 या उससे ज्यादा लोग मुस्लिम हैं, तो मेजॉरिटी हुई मुस्लिम्स की। तो मुस्लिम लीग की डिमांड ये थी कि ऐसे एरियाज में सिर्फ मुस्लिम कैंडिडेट्स इलेक्शन में खड़े हो सके और वोट देने का हक भी सिर्फ मुस्लिम्स को हो। इस जगह के दूसरे धर्मों के लोग जो है ना तो वो इलेक्शन में खड़े हो पाएंगे और ना ही वोट दे पाएंगे। इस तरह के एग्रीमेंट को ही सेपरेट इलेक्टोरेट कहते हैं। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने मुस्लिम लीग की इस डिमांड को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 में एक्सेप्ट कर लिया और इस एक्ट को मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म्स भी कहा जाता है। पहली बार सेपरेट इलेक्टोरेट इसी एक्ट के जरिए इंट्रोड्यूस किया गया था, सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी के लिए उनकी डिमांड पर। इस तरह मुस्लिम लीग के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 अच्छे दिन लेकर आया था। इसके बाद बाकी कम्युनिटीज ने भी सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड करनी शुरू कर दी और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनकी भी डिमांड्स मान ली और इस तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में सिख्स, इंडियन क्रिश्चियंस, एंग्लो इंडियंस और यूरोपियंस को भी सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया गया। मुस्लिम्स के पास तो ये पहले से ही था 1909 से। तो इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को मॉन्टेगो चेमस्फोर्ड रिफॉर्म्स भी कहते हैं। इसी एक्ट में एक प्रोविजन था कि इसके लागू होने के 10 साल बाद यानी 1929 में एक कमीशन अपॉइंट किया जाएगा जो इस एक्ट के इम्पैक्ट और प्रोग्रेस को रिव्यू करेगा, फर्दर कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म सजेस्ट करेगा। लेकिन ये कमीशन 1927 में ही बन गया, लॉर्ड बिरकिनहेड जो उस वक्त सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे उनकी लीडरशिप में। कमीशन में टोटल 7 मेंबर्स थे और सर जॉन साइमन इसका चेयरमैन था और इसीलिए इस कमीशन को साइमन कमीशन कहा गया। डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर साइमन कमीशन से मिलने गए और कहा, अगर सबको सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जा रहा है तो डिप्रेस्ड क्लासेस को क्यों नहीं। यानी अंबेडकर ने भी अपनी कम्युनिटी के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड की। उनका कहना था कि पिछड़ी जातियों को दूसरे किसी भी माइनॉरिटी कम्युनिटी से ज्यादा पॉलिटिकल प्रोटेक्शन की जरूरत है, क्योंकि ये लोग हमेशा से शिक्षा, आर्थिक जो कंडीशंस है, सामाजिक कंडीशंस है, राजनीतिक पॉलिटिकल तौर पर वो कमजोर रहे हैं। लेकिन इस डिमांड के लिए डॉक्टर अंबेडकर को इंडियन लीडर्स और मासेस दोनों से अपोजिशन फेस करनी पड़ी, क्योंकि इस कमीशन में कोई भी इंडियन शामिल नहीं था। लेकिन डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने इन सब बातों की परवाह नहीं की और वो कमीशन से मिले। उनका मिशन था कि डिप्रेस्ड क्लासेस का स्टेटस इंप्रूव करना और वो उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थे। मई 1930 में साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट पब्लिश की। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस रिपोर्ट पर डिस्कशन और इंडियन रिप्रेजेंटेटिव्स के डिमांड्स को समझने के लिए 1930 से लेकर 1932 के बीच 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस बुलाई, जो हमने पिछले वीडियोस में डिस्कस की। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस नवंबर 1930 से जनवरी 1931 तक हुई। सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस सितंबर 1931 से दिसंबर 1931 तक चली। इस सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में अंबेडकर साहब और बाकी कम्युनिटीज के लीडर्स सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड कर रहे थे। वो ब्रिटिशर्स के पास इस उम्मीद के साथ गए थे कि वो उन्हें कट थ्रोट सोशल ऑपरेशन से निजात दिलाने में मदद करेंगे। कॉन्फ्रेंस में इंडियन नेशनल कांग्रेस के इकलौते रिप्रेजेंटेटिव थे गांधी जी। वो डिमांड कर रहे थे कि इंडिया में जल्द से जल्द एक फुल्ली रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनाई जाए।
अब आगे देखते हैं। तो ऐसे ही लगभग तय था कि सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फेल होने वाली है, लेकिन फिर भी इस कॉन्फ्रेंस के एंड में जो रामसाय मैकडोनाल्ड थे, जो ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने कुछ बड़े अनाउंसमेंट किए। पहली अनाउंसमेंट ये थी कि ब्रिटिश इंडिया में 2 नए मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस बनाए जाएंगे, नॉर्थ वेस्ट फॉरिएंटर प्रोविंस और सिंध। साथ ही मैकडोनाल्ड ने इंडियन लीडर्स को कहा, या तो आप लोग आपस में माइनॉरिटीज के इश्यूज सुलझा लो, नहीं तो कम्युनल अवार्ड के जरिए ब्रिटिश गवर्नमेंट खुद ही माइनॉरिटी रिप्रेजेंटेशन का मसला सॉल्व करेगी। इसी अनाउंसमेंट के साथ दिसंबर 1931 में सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस खत्म हो गई और इस कॉन्फ्रेंस में जो हुआ उससे गांधी जी काफी निराश थे। गांधी जी 28 दिसंबर 1931 को इंडिया वापस आए। आते ही गांधी जी और कांग्रेस ने डिसाइड किया कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का सेकंड फेज शुरू किया जाए, लेकिन नए वाइसरॉय लॉर्ड विलिंगडन कुछ ज्यादा ही एक्टिव निकले। उन्होंने मूवमेंट शुरू होने से पहले ही 4 जनवरी 1932 को गांधी जी समेत सभी बड़े लीडर्स को जेल में डाल दिया। किसी भी बड़े लीडर का न होने की वजह से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का सेकंड फेज बिल्कुल शांत रहा। गांधी जी को यरवेदा जेल पूना में रखा गया था। कुछ समय बाद 16 अगस्त 1932 को एक बड़ी खबर आई कि प्राइम मिनिस्टर रामसे मैकडोनाल्ड ने ब्रिटिश पार्लियामेंट में इंडियन कम्युनिटीज के प्रोविंशियल लेजिस्लेचर रिप्रेजेंटेशन से रिलेटेड कुछ अनाउंसमेंट्स किए हैं। इसी अनाउंसमेंट को कम्युनल अवार्ड या मैकडोनाल्ड अवार्ड भी कहा जाता है। इस कम्युनल अवार्ड में 2 मेन प्रपोजल्स थे। पहला प्रपोजल ये था कि प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स की सीट्स को डबल किया जाए। दूसरा प्रपोजल ये था कि मुस्लिम, सिख्स, क्रिश्चियंस, एंग्लो इंडियंस और यूरोपियंस के साथ साथ डिप्रेस्ड क्लासेस को भी सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जाएगा। और भी बहुत सारे प्रोविजंस इस कम्युनल अवार्ड में थे, उनकी बात करते हैं। इस अवार्ड में ये प्रोविजन भी था कि एग्जिस्टिंग सीट्स को डबल कर दिया जाएगा। जैसे अगर पहले किसी प्रोविंस में 50 सीट्स थी तो अब 100 कर दी जाएगी। जहां जहां मुस्लिम माइनॉरिटी में थे वहां उनको एक्स्ट्रा वेटेज दिया जाएगा ताकि उनकी रिप्रेजेंटेशन बेहतर हो। नॉर्थ वेस्ट फॉरिएंटर प्रोविंस के अलावा हर प्रोविंस में 3% सीट्स वुमेन के लिए रिजर्व की गई। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डिप्रेस्ड क्लासेस को ऑफिशियली एक माइनॉरिटी का स्टेटस दे दिया, जैसे कि मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस को दिया गया था। डिप्रेस्ड क्लासेस को एक डबल वोट मिलना था। एक वोट वो अपने सेपरेट इलेक्टोरेट में डालेंगे, दूसरा वोट जनरल इलेक्टोरेट में भी यूज कर सकेंगे, मतलब उनकी आवाज दोनों जगह सुनी जाएगी। इसके अलावा लेबर्स, लैंडलॉर्ड्स, ट्रेडर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट्स के लिए भी सीट्स एलोकेट की गई ताकि उनकी इकोनॉमिक पोजीशन के हिसाब से उनकी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन भी हो। और फाइनली बॉम्बे प्रोविंस में स्पेशली 7 सीट्स मराठास के लिए भी एलोकेट की गई। तो ये थे कम्युनल अवार्ड के मेन पॉइंट्स और यही सब प्रोविजंस एक तरफ से डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के लिए विक्ट्री थे, लेकिन गांधी जी के नजदीक हिंदू समाज को डिवाइड करने की साजिश थी। इसका मतलब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जो 5 साल इस डिमांड के लिए संघर्ष कर रहे थे, फाइनली ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनकी डिमांड मान ली थी। लेकिन दूसरी तरफ गांधी जी ने कम्युनल अवार्ड पर खुली आपत्ति जताई, खासकर डिप्रेस्ड क्लासेस को सेपरेट इलेक्टोरेट देने पर। गांधी जी ने कहा कि कम्युनल अवार्ड ब्रिटिश गवर्नमेंट की एक साजिश है हिंदूज को डिवाइड करने की। उस वक्त गांधी जी पूना के यरवेड़ा जेल में थे। उन्होंने 20 सितंबर 1932 को जेल से ही इनडेफिनिट फास्ट शुरू कर दिया। उनका कहना था कि अगर डिप्रेस्ड क्लासेस को दिया गया सेपरेट इलेक्टोरेट वापस नहीं लिया गया तो उनका फास्ट जो है कंटिन्यू रहेगा। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा, अरे भाई साहब, इस कम्युनल अवार्ड के लिए हमें जिम्मेदार मत ठहराओ, ये तो हमने दिया है क्योंकि डिप्रेस्ड क्लासेस के लीडर डॉक्टर अंबेडकर ने इसकी डिमांड की थी। अगर कोई बदलाव चाहिए तो डॉक्टर अंबेडकर से बात करो। गांधी जी बिना कुछ खाए पिए अनशन पर थे। उनका हेल्थ लगातार खराब हो रहा था और इसी वजह से पंडित मदन मोहन, सर तेज बहादुर सप्रू और सी राजगोपालाचार्य जैसे बड़े लीडर्स डॉक्टर अंबेडकर के पास गए और उनसे सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड वापस लेने को कहा। लेकिन डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने पहले उनकी रिक्वेस्ट को मना कर दिया। गांधी जी की तबीयत और बिगड़ने लगी और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर सेपरेट इलेक्टोरेट छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। ऐसे में गांधी जी के जो लाखों फॉलोअर्स थे, उनकी नजर में डॉक्टर अंबेडकर ऑलरेडी एक विलन बन चुके थे। आखिरकार एक्सट्रीम प्रेशर में आकर गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच नेगोशिएशन शुरू हुई।
और इन्हीं नेगोशिएशंस के बेस पे 1932 में पूना पैक्ट साइन हुआ। पूना पैक्ट के प्रपोजल्स हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। डाउट डिमोलिशर पे मॉडर्न हिस्ट्री के और भी बहुत टॉपिक्स अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन किए गए हैं, आप उनको प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग डाउट डिमोलिशर।